साईं कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारे घर आया। मैं नहीं जानता कि तुम मुझे पहचान पाए या नहीं पहचान पाए, लेकिन मैं बहुत दुखी हुआ मेरे प्यारे बच्चे कि तुम्हें लगभग 1.5-2 वर्ष हो गया है और अभी तुम अपने मन को शांत नहीं कर पा रही हो। बहुत ज़्यादा परेशान हो, रोती हो सारा दिन। बच्चे, मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम्हें इस हालत में देख कर के मैं कितना परेशान होता हूँ, तुम नहीं जानती। मेरी प्यारी बच्ची, मेरी बात भूल गई क्या? मैंने कहा ना, जो आया है वो जाएगा, साईं हो या सेवक हो। मेरी प्यारी बच्ची, जो तुमने खोया है, बहुत कुछ खोया है मैं जानता हूँ, लेकिन तुम्हें मैंने कितना सपोर्ट किया, आज भी कर रहा हूँ। किस तरह से तुम्हें मदद कर रहा हूँ, तुम्हें किसी परेशानी में नहीं पड़ने देता हूँ। कोई भी परेशानी आती है, मैं पहले खड़ा हो जाता हूँ। याद कर मेरी बच्ची, जरा पीछे मुड़कर देख, अपने 5-7 वर्ष का समय देख। मैंने किस किस मौके पर कैसे कैसे तुम्हारी मदद की है, और तुम इसके लिए हमेशा मेरी शुक्रगुजार रही हो। लेकिन मेरी प्यारी बच्ची, अब मैं तुम्हें देख करके बहुत परेशान हूँ। आज मैं आया था तुम्हारे घर तुम्हें समझाने के लिए कि शायद तुम कुछ समझ पाओ, और तुमने ये भी कहा कि मुझे तुम्हारे जैसे टीचर की ज़रूरत है जो मुझे इस परेशानी से बाहर ला सके। मैं बार बार तुमसे केवल इतना ही कह रहा हूँ कि जितना विश्वास मेरा पहले करती थी उतना ही करो। तुम्हारा विश्वास डगमगा क्यों गया है मेरी बच्ची? तुम तो मेरी वो बच्ची थी जो किसी हालत में भी 1 सेकंड के लिए भी मुझे नहीं भूलती थी। भूलती तो तुम अब भी नहीं हो। रात दिन याद करती हो, रात दिन रोती हो मेरे सामने। बाबा मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, बाबा मेरे साथ हुआ। तुम जानती हो कि प्रारब्ध सबका होता है, और विधाता का जो नियम है उसे तो स्वयं विधाता भी नहीं बदल पाते हैं। हाँ, कितनी बार इतनी सीरियस कंडीशन उनकी रही, लेकिन हमेशा तुम प्रेयर करती रही, और जब तक हुआ वो घर लौटते रहे और ठीक भी होते रहे, और तुम बराबर मुझे धन्यवाद करती रही। लेकिन अब तुमने देखा था ना कि अब कितनी परेशानी में थे। वो दुख से मुक्त हुए हैं मेरी प्यारी बच्ची, और वो हंसते हुए मेरे पास आई हैं। तुमने देखा नहीं? सच्चरित्र पढ़ते पढ़ते वो मेरे पास आई हैं। तो ऐसे व्यक्ति के लिए हर समय दुखी होना, उनको भी दुखी करना है मेरी प्यारी बच्ची। कितनी बार मैंने स्वप्न में तुम्हें उनको दिखाया है, और तुमने स्वप्न में देखा है कि वो बहुत संतुष्ट हैं, बिल्कुल परेशान नहीं हैं। देखा ना तुमने? मैं खुद उनको तुम्हारे स्वप्न में लेकर आया, है ना? और तुम इस बात को मानती भी हो। आज मुझे तुम्हारे घर आना ही पड़ा, क्योंकि तुम मेरी वो प्यारी बच्ची हो जो दूसरों को भी मेरे बारे में समझाती थी, बताती थी, मेरे भजन गाती थी, मेरा गुणगान करती थी। और अभी भी मेरे लिए तुम्हारे मन में श्रद्धा है, मैं जानता हूँ। लेकिन तुम इतनी अधिक अंदर से टूट रही हो, दुखी हो रही हो, और मुझसे दूरी भी तुम्हें बर्दाश्त नहीं हो पा रही, ये भी जानता हूँ मैं। प्यारी बच्ची, मैं तेरे साथ हूँ। जो होनी होती है बच्चे, वो होकर रहती है। जो भगवान मनुष्य बनकर संसार पर आए, क्या वो नहीं गए? क्या मैं नहीं गया?
इसलिए मेरी प्यारी बच्ची, परेशान मत हो। अपने साईं पर विश्वास रख, अपने मन को शांत कर। तुम्हारी बिटिया है ना, उसे देखो, अपने परिवार को देखो और अपने घर में आराम से रहो। मैं देख रहा हूँ, तुम अपने घर में भी टिक कर नहीं रह पा रही हो। तुम्हें उस घर में रहना भी अच्छा नहीं लग रहा। मेरी प्यारी बच्ची, ये बात ठीक नहीं है। अपने मन को समझाओ, संतुष्ट रहो और मेरा विश्वास करो। तुम शांति की, मन की शांति की खोज में इधर-उधर भटक रही हो मेरी प्यारी बच्ची। शांति बाहर कहीं नहीं है, केवल अपने मन में है। अगर अपने अंदर नहीं है, तो बाहर भी कहीं नहीं है। इसलिए इधर-उधर अपना ध्यान बिल्कुल मत भटकने दो। आराम से रहो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ मेरी प्यारी बच्ची।